नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। आज हम बात करने वाले हैं जो साइकोलॉजी अपनी सीरीज चल रही थी उसका दूसरा वीडियो है और दूसरी क्लास है। इसमें हम साइकोलॉजी के जो मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो रीट, डीएसएसबी, सीटेट, केवीएस, एमपीटेट, एसटेट, यूपीटेट, यूटेट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इसके अलावा बिहार टेट में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का समावेश इस वीडियो में है। और आज हम 20 प्रश्न हल करने वाले हैं और इन 20 प्रश्न में से जो भी प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और डाउटफुल प्रश्न भी है कि जो अक्सर विद्यार्थियों में डाउट रहता है वो प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। ये वीडियो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे रीट हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एमपीटेट हो, चाहे एसटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे आरपीसी में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी भर्तियां शिक्षक की उन सभी के लिए उपयोगी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टारगेट विद एमएस टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है और ये प्रश्न क्रम से नहीं है क्योंकि अलग अलग एग्जाम के प्रश्न है, इस वजह से इसमें क्रमांक नहीं है। आपको सीधा पेपर से प्रश्न उठाए गए हैं, जो भी ऑथेंटिक पेपर है वहीं से प्रश्न उठाए गए हैं और जो भी आंसर की बता रहा हूँ वो ऑथेंटिक आंसर की बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। बिहार टेट में पूछा गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। प्रश्न क्या पूछा है, कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन नवीन कार्य की खोज, दूसरा मौलिकता, अपरिवर्तनशीलता, उत्पादकता। तो आप सृजनात्मकता की विशेषताओं की बात करेंगे तो इसमें नवीन कार्य की खोज विशेषता आती है, मौलिकता विशेषता आती है, उत्पादकता आती है, लचीलापन आता है, लेकिन अपरिवर्तनशीलता विशेषता नहीं होती। अपरिवर्तनशीलता का मतलब क्या हो गया कि हम किसी निर्णय में या किसी तरीके में हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें परिवर्तन स्थायी कर दिया और जहाँ स्थायित्व की बात है वहाँ सृजनात्मकता नहीं हो पाती, क्योंकि सृजनात्मकता में लचीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लचीलापन। क्योंकि अगर सृजनात्मक लचीलापन नहीं है तो वो सृजनात्मक का गुण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया अपरिवर्तनशीलता, सी। नेक्स्ट प्रश्न है, रोडसाक स्याही का धब्बा परीक्षण निम्न में से बना होता है। मतलब जो रोडसाक स्याही धब्बा परीक्षण है, इंक ब्लॉक टेस्ट रोडसाक, हरमन रोडसाक ने दिया था 1921 में, 1921 में जो हरमन रोडसाक ने रोडसाक स्याही धब्बा परीक्षण दिया था उसमें 10 काले पत्ते 5 रंगीन कार्ड है, 10 काले और 10 सफ़ेद कार्ड है, 5 काले और सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते हैं, 10 बहुरंगी पत्ते हैं। इनमें से आपको ऑप्शन बताना है कि कौन से कार्ड थे। उनमें 10 कार्ड थे, आपको पता होगा कि जो 10 कार्ड थे उनमें से 5 कार्ड तो थे ब्लैक एंड वाइट, 2 कार्ड थे जो कि ब्लैक, वाइट एंड रेड। इसके अलावा जो 3 कार्ड थे वो पेस्टल कलर के थे, मतलब बहुरंगी थे। अब इसमें ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं कि 5 कार्ड काले और सफ़ेद पत्ते, इसका मतलब ब्लैक एंड वाइट पत्ते, और 5 रंगीन पत्ते। अब मैंने बता दिया ब्लैक, वाइट एंड रेड। आपको यह भी याद रखना है 2 पत्ते थे वो थे ब्लैक, वाइट एंड रेड, और 3 पत्ते वो रंगीन थे। और एक बार प्रश्न आया है कि कितने पत्ते कत्थई रंग के थे, ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया आरपीसी में कि कितने पत्ते कत्थई रंग के थे, तो 2 पत्ते कत्थई रंग के थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ 5 रंगीन पत्ते हैं, इसका मतलब कत्थई वाले भी रंगीन में गिने गए हैं, 3 रंगीन पत्ते थे पेस्टल कलर की वो बीच में गिने गए हैं। तो इसका सही आंसर हो गया सी। सही आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट प्रश्न, जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रशासित किया जाता है तो उसमें पहले जैसा ही परिणाम प्राप्त हो तो इस प्रकार के परीक्षण को कहा जाता है। यह प्रश्न आया है, मूल्यांकन की विशेषता से प्रश्न पूछा गया है। और अगर आपको सभी विशेषताएं मूल्यांकन की पढ़नी है और ऐसा कोई सा भी एग्जाम में प्रश्न नहीं है जो मूल्यांकन से प्रश्न नहीं पूछा जाता, तो आप टेलीग्राम इस चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उससे, या आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो। मूल्यांकन की 2 पार्ट आए हैं, मूल्यांकन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आ रखा है इस चैनल पर, तो आप उनको देख सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड करवाया था, उसमें पूरा डिटेल्ड वर्णन है, वो जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो सभी करवाए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा कि एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रशासित किया जाता है, मतलब छात्र सेम है लेकिन जो परीक्षण है वो दूसरी बार प्रशासित किया जा रहा है, उसमें पहले जैसा ही परिणाम प्राप्त हो तो इस प्रकार के परीक्षण को कहा जाता है।
दोहराने योग्य, विश्वसनीय, वैध, मानक। तो इसका सही आंसर हो गया विश्वसनीय। और इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ दोनों नहीं, ऑप्शन दोनों होते तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन दिया विश्वसनीय, तो आप सही आंसर करेंगे विश्वसनीय। अब वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय में क्या अंतर है? तो विश्वसनीय जो परीक्षण वो होता है जो अलग अलग टाइम्स प्रशासित किया जाता है, उस परीक्षण को बार बार लिया जाता है, तो वो तो होता है विश्वसनीय। और अगर एक ही कॉपी को अलग अलग प्रशिक्षक, अगर अलग अलग टीचर या शिक्षक चेक करते हैं तो वो होता है वस्तुनिष्ठ। और रिजल्ट सेम रहे, अलग अलग टीचर चेक करें फिर भी रिजल्ट सेम रहे, तो वो होता है वस्तुनिष्ठ। तो इसका सही आंसर तो होगा विश्वसनीय। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण पूछा आपको कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण इसमें से कौन सा है? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। तो इसका सही आंसर है वो आपको पता होगा कि जो सत्य असत्य प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में शामिल किया जाता है, जबकि मुक्त अंत वाले प्रश्न है, लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, ये सभी निबंधात्मक प्रश्न में शामिल किए जाते हैं वैसे। और अगर अलग कैटेगरी करना चाहें तो लघु उत्तरात्मक को अलग कैटेगरी, मुक्त उत्तर वालों को अलग कैटेगरी और निबंधात्मक को अलग कैटेगरी में डाला जाता है। और अगर आप नॉर्मल की बात करें तो ये सभी एक ही कैटेगरी में डाले जाते हैं, इस निबंधात्मक के अंतर्गत आते हैं। तो दो, अगर मुख्य रूप से 2 प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक वस्तुनिष्ठ एक निबंधात्मक। तो ये बाकी निबंधात्मक आएंगे और जो सत्य असत्य है, प्रत्याभिज्ञान है, प्रत्यास्मरण है, मिलान वाले हैं, सुमेलित करने वाले हैं, साइंस का जिसे अनुरूपण भी बोलते हैं, इसके अलावा सुमेलित करो, ये सब प्रश्न आते हैं वो इसमें आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि उन्हीं छात्रों को वही परिणाम लगातार प्राप्त होता है तो वो यह एक आंकलन है। मतलब वही छात्र है और वही परिणाम प्राप्त हो रहा है, मतलब बार बार रिजल्ट वही प्राप्त हो रहा है और छात्र भी वही है, तो ये एक आंकलन है। तो वैध है, अवैध है, अविश्वसनीय है, विश्वसनीय है। तो इसका सही आंसर भी होगा विश्वसनीय, सी। नेक्स्ट प्रश्न है, CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE खालिस्तान आरंभ किया जाता है। अब यह प्रश्न थोड़ा सा आपको समझने में फेर हो सकता है, इसने लिखा ही है MS स्टेट में पूछा गया है और आरंभ किया जाता है ऐसा लिख दिया इसने। तो मतलब CCE कब लिया जाता है, CCE परीक्षा मूल्यांकन कब होता है, मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कब किया जाता है? 1 वर्ष में 4 बार किया जाता है, वर्ष भर किया जाता है, समय समय पर किया जाता है, 1 वर्ष में 2 बार किया जाता है। तो इसका सही आंसर है वर्ष भर किया जाता है। तो CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत का मतलब हो गया पूरे साल भर चलता है, हमेशा पूरी साल भर चलता ही रहता है CCE। तो ये वर्ष भर लिया जाता है CCE। इसका आरंभ का मतलब नहीं है यहाँ पे, इसका प्रश्न का पूछने का मतलब है कि CCE कब लिया जाता है, तो ये वर्ष भर लिया जाता है, हमेशा चलता रहता है निरंतर रूप से, कंटिन्यूस रूप से। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रीट में प्रश्न पूछा गया है कि बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ? जो RT 2009 है वो कब लागू हुआ, यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये बताना आपको 1 अप्रैल 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 1 नवंबर 2009 को, 1 नवंबर 2010 को। तो इसका सही आंसर है वो लगभग को पता होगा 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में RT 2009 लागू हुआ था। उस समय धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन वो विधेयक 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्कर है जो माइक्रो टीचिंग होती है, बात करें माइक्रो टीचिंग की, तो जो माइक्रो टीचिंग है उसका प्रथम पद क्या होता है? तो माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद क्या है? तो माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद की बात करें तो प्रतिपुष्टि है, शिक्षण है, योजना बनाना है, प्रस्तावना है। तो माइक्रो टीचिंग का प्रथम पद होता है योजना बनाना, उसके बाद शिक्षण या प्रस्तावना मान सकते हैं, प्रस्तुतिकरण मान सकते हैं, उसके बाद प्रतिपुष्टि फीडबैक। अगर NCERT की बात की जाए तो जो NCERT है उसने 36 मिनट का प्रोग्राम बताया है माइक्रो टीचिंग को, और जिन्होंने 6 मिनट, योजना बनाने में 12 मिनट, बाकी प्रतिपुष्टि में 6 मिनट, शिक्षण में 6 मिनट, ऐसे करके मतलब 36 मिनट का एक चक्कर दिया कि माइक्रो टीचिंग का चक्कर 36 मिनट का होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है योजना बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। ये तो गलत बात है, परीक्षा के लिए तैयार करना केवल शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कौशल का विकास करना, हाँ कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये भी
परफेक्ट नहीं है। विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना का विकास करना, ये भी सही लग रहा है। विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना, तो यह प्रश्न इसका सही आंसर होगा डी। हरियाणा डेयरी में पूछा गया है कि विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना ये शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, स्टार लगाया हुआ प्रश्न पे, इसका मतलब शिक्षा का उद्देश्य सभी है लगभग, लेकिन 2 या 3 ऑप्शन सभी का मतलब परीक्षा के लिए तैयार करना बेस्ट नहीं है, लेकिन 3 ऑप्शन है। लेकिन इसका पूछा है मुख्य उद्देश्य का मतलब अगर बात करें तो व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना ये होता है, विद्यार्थियों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करना इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? मतलब जो पाठ्यक्रम है, क्यूरिकुलम है, वो निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, आश्रित चर, इनमें से कोई नहीं। बिहार टेट में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर है वो है, पाठ्यक्रम की बात की जा रही है तो वो होगा मध्यस्थ चर में। आपको पता होगा स्वतंत्र चर में कौन आता है? वो आता है शिक्षक, टीचर है, वो स्वतंत्र चर में आएगा। इसके अलावा जो आश्रित चर है उसमें आएगा स्टूडेंट और मध्यस्थ चर में आएगा क्यूरिकुलम। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, शाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन। ये आप जब माइक्रो टीचिंग की बात करते हैं तो वहाँ कुछ पुनर्बलन कौशल, कुछ कौशल होते हैं, जैसे पुनर्बलन कौशल है, प्रश्न प्रवाह कौशल है, इसके अलावा अन्वेषण कौशल है, प्रस्तावना कौशल है, उनमें से प्रश्न पूछा गया है। तो ये पेडागोजी का प्रश्न है, वैसे यूपी टेट में पूछा गया है कि नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, शाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक है या अशाब्दिक पुनर्बलन है। छात्रों को अध्यापक क्या कह रहा है? कैसे ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा प्रश्न बताया आपने, तो ये पुनर्बलन दे रहा है, लेकिन शब्दों के माध्यम से दे रहा है, इसका मतलब शाब्दिक है और पॉजिटिव बात है, मना नहीं कर रहा है उनको, शाबाशी दे रहा है, इसका मतलब सकारात्मक भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया यह है सी। सही आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? मतलब सीखने के जो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, मुख्य नियम, उनमें शामिल कौन सा नहीं है? तो तत्परता उनमें शामिल है, अभ्यास शामिल है, प्रभाव शामिल है, लेकिन जो खेल है वो शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? मतलब विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ना कि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, ये पूछा है। विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल होता है, विकास क्रमबद्ध चलने वाली प्रक्रिया है, विकास जीवन पर्यंत होता रहता है, तो विकास क्रमबद्ध होता है। विकास निरंतर होता है, ये बात भी सही है कि विकास निरंतर होता है। इसके अलावा विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ये बात बिल्कुल सही है। विकास एक लंबवत दिशा में नहीं बढ़कर विकास लंबवताकार सर्पिलाकार होता है, या जिसने हर लोग ने घंटाकार भी बताया इसको कि विकास घंटाकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला ऑप्शन है विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया कि विकास एक मशीनी यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये तो सामाजिक परिवेश में संपन्न होता है, भाषाई परिवेश में संपन्न होता है। विकास को आप मशीनी प्रक्रिया नहीं मानते, तो इसका ऑप्शन गलत कौन सा हो गया? ये गलत ऑप्शन पूछा था, तो इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक खालिस्तान कारक है जो एक बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। मतलब कौन सा कारक है जो आंतरिक, बाह्य, अपदार्थ, असंबंध? तो ये 2 ऑप्शन तो आप निकाल दो। अब आप सोचो कौन सा ऑप्शन होगा। ये प्रश्न थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि गर्भावस्था के दौरान, मतलब गर्भावस्था की बात की जा रही है, उसके दौरान माता का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, मतलब गर्भावस्था के दौरान जो बच्चे, उस पर माता के क्या प्रभाव पड़ रहा है, माता का शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ये कौन सा कारक है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा बाह्य कारक। क्या होगा? बाह्य कारक। सही आंसर होगा बाह्य कारक। आंतरिक कारक क्यों नहीं हुआ? अगर बच्चे के खुद के स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता तो वो, अगर बच्चे के शरीर में कोई ऐसी कारक होता तो हम मान सकते थे आंतरिक कारक, लेकिन बच्चे पर माता की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ रहा है, इसका मतलब है बाह्य कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक की केंद्र से चारों ओर विकास की दिशा कहलाती है। मतलब केंद्र से सिरों की ओर या केंद्र से परिधि की ओर क्या कहलाती है? सिपेलोकोडल, समीप से दूर, कोडोसिपेलिक, दूर से समीप।
तो इसका सही आंसर है समीप से दूर। अगर केंद्र से चारों ओर बात करें तो समीप से दूर की ओर प्रोक्सिमोडिस्टल भी कहा जाता है इसे। और जबकि सिपेलोकोडल का मतलब होता है, अगर सिपेलोकोडल की बात की जाए तो सिपेलोकोडल का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, सिर से पैर, टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उम्र में बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं? अब देखो प्रश्न सही पढ़ना, कौन सी उम्र में बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक होते हैं? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष और 2 वर्ष। MS स्टेट में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही आंसर माना गया है 3 वर्ष। कि 3 वर्ष में बालक जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उस अवस्था में बालक आते आते मित्र बनाने के इच्छुक हो जाते हैं, मित्र बनाने की ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो सही आंसर है 3 वर्ष। वैसे कुछ बच्चे 4 वर्ष भी ऑप्शन देंगे, लेकिन इसका सही आंसर माना गया 3 वर्ष, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था में आते ही बच्चे मित्र बनाने के इच्छुक हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता यह है जो शैशवावस्था की नहीं है? शारीरिक विकास पर तीव्रता, मतलब इस अवस्था में शारीरिक विकास की तीव्रता होती है, बिल्कुल होती है। शारीरिक विकास की तीव्रता पाई जाती है, आपको नहीं पूछा है तो शारीरिक विकास की तीव्रता पाई जाती है। दूसरों पर निर्भरता, बिल्कुल इस अवस्था में दूसरों पर निर्भरता होती है। नैतिकता का होना, बिल्कुल इस अवस्था में नैतिकता भी पाई जाती है। सॉरी, नैतिकता नहीं होती, मानसिक विकास में तीव्रता ये भी होती है। तो इसका सही आंसर हो गया नैतिकता का होना, ये हो गया गलत ऑप्शन है। विशेषता नहीं है यह पूछा है ना, तो ये होगा नैतिकता का होना शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, इस शैशवावस्था की विशेषता होती है, लेकिन नैतिकता का होना शैशवावस्था की विशेषता नहीं होती। तो इसका सही आंसर है नैतिकता का होना, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बाल विकास की अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में वस्तुएं पहले देखता है। बाल का मतलब हो गया बालक। एक बालक विकास की अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में, मतलब अपनी जो प्रारंभिक अवस्थाएं होते हैं उनमें वस्तुएं पहले कौन सी वस्तुएं देखता है? छोटी वस्तुएं, वह सब जो दृश्य हैं, बड़ी, उक्त में से कोई नहीं। तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है और आप समझ सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में बालक बड़ी वस्तुएं पहले देखता है। कौन सी वस्तुएं पहले देखता है? बड़ी वस्तुएं पहले देखता है। तो सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न है, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है, मतलब इनमें से कौन सा उदाहरण परिपक्वता का है? कौन सा उदाहरण परिपक्वता का है? जब बालक एक सीखता है, चलना सीखता है, चित्रांकन करना सीखता है, पढ़ना सीखता है, साइकिल चलाना सीखता है। तो इसका सही आंसर है वो है चलना सीखता है। जब बालक चलना सीख जाता है तो हम कह सकते हैं कि बालक परिपक्व हो गया है। लेकिन अब ऑप्शन देखो, कुछ बच्चे कहेंगे साइकिल चलाना, तो साइकिल चलाना अगर परिपक्व हो गया तो उसके बाद भी नहीं सीख पाता, ये एक अधिगम प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? अधिगम प्रक्रिया है कि अगर साइकिल चलाना सीखेगा तो भी बालक परिपक्व होने के बाद भी नहीं सीख पाता, क्योंकि ये एक अधिगम प्रक्रिया है, परिपक्वता नहीं है। लेकिन अगर परिपक्वता आ रही है तो बालक चलना सीख जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं होती? खेलना, लिखना, गेंद फेंकना, सोचना। तो मनोगत्यात्मक का मतलब हो गया साइकोमोटर, मतलब एक क्रियात्मक गतिविधि कौन सी नहीं है? तो खेलना क्रियात्मक गतिविधि है, लिखना क्रियात्मक गतिविधि है, गेंद फेंकना है, लेकिन सोचना है वो संज्ञानात्मक गतिविधि है। ज्ञानात्मक, भावात्मक या सोचना, भावात्मक मान सकते हैं या संज्ञानात्मक गतिविधि है, ज्ञानात्मक है। सोचना क्या है? सोचना, तर्क, विचार, ये ज्ञानात्मक गतिविधि है। तो इसका सही आंसर हो गया डी। ये थे आज के 20 प्रश्न, ये पूरे होते हैं। और अगर आपके उनके PDF चाहिए तो आप टारगेट विद MS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF प्राप्त होगी। और आपके 20 में से कितने सही हो रहे हैं ये आप बिल्कुल ज़रूर बताना। धन्यवाद।